कल्पना करिए कि आप 30 लाख सालाना कमा रहे हैं, फिर भी आप गरीब महसूस कर रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आज के अर्बन इंडिया की सच्चाई है। आज हम बात करेंगे द जेन ज़ी मनी मैनुअल के पॉडकास्ट एपिसोड की, जो मॉडर्न मनी मैनेजमेंट के बारे में प्रैक्टिकल सलाह देता है। सबसे पहली बात, हम में से 99% लोगों ने कभी अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके एनालाइज नहीं किया है। हमें पता ही नहीं है कि पैसा कैसे जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 लोग जानते हैं कि इन्हें प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करना है। बाकी सब गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्री फ्लाइट्स या होटल्स के बेनिफिट्स मिस कर रहे हैं। तीसरी की पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे एफडीज और गोल्ड मैथमेटिकली सब ऑप्टिमल हैं। आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो 15 से 25% एनुअल ग्रोथ दे सकें। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, पहले वर्स्ट केस सिनेरियोज से प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। मेडिकल इमरजेंसीज के लिए 25 से 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल बिल्स हर 4 साल में डबल हो रहे हैं। आज जो 1 लाख का बिल है, वो 20 साल में 32 लाख हो सकता है। ये इन्फ्लेशन का गणित है। चौथी बात है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की। प्रॉफिट एंड लॉस हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक से आप हर साल सिग्निफिकेंट अमाउंट सेव कर सकते हैं। पहले 1.25 लाख तक का प्रॉफिट स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड से टैक्स फ्री है। पांचवी क्रूशल पॉइंट है इनकम इंक्रीज करने की। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो मनी मैनेजमेंट सीखने से पहले इनकम बढ़ाना सीखिए। बिकम इररिप्लेसेबल एट वर्क या मल्टीपल इनकम सोर्सेज डेवलप करिए। छठी रियलिटी चेक ये है कि अर्बन इंडिया में कंफर्टेबल लाइफ की कॉस्ट रैपिडली बढ़ रही है। एक सिंगल पर्सन को रिच फील करने के लिए 1.5 से 2 लाख स्पेंडिंग करनी पड़ती है। ये इन्फ्लेशन रेट 8 से 10% मिनिमम है, वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए 15% तक। सातवीं इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि इमोशंस फाइनेंशियल डिसीजंस की बिगेस्ट एनिमी है। एक मेमोरेबल एग्जाम्पल है लग्जरी कार परचेज की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का। स्मार्ट प्लानिंग से 90 लाख सेव किए जा सकते हैं और मंथली ईएमआई ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकती है। आठवीं बात है फिनटेक एप्स की रियलिटी। मोस्ट पॉपुलर एप्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं रिस्की ट्रेडिंग एनकरेज करके, जहां 98% यूजर्स लूज मनी करते हैं, या हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन्स पुश करके। अब प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करते हैं। पहला, इस वीक अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके एनालाइज करिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरा, अपने क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करिए। तीसरा, अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करिए और देखिए कि क्या वो 15% से ज़्यादा ग्रोथ दे रहे हैं। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर इस वीक सोचिए। पहला, क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस एडिक्वेट है मेडिकल इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए? दूसरा, आप कैसे अपनी इनकम मल्टीपल सोर्सेज से बढ़ा सकते हैं? तीसरा, क्या आप इमोशनल डिसीजंस ले रहे हैं या मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? एपिसोड का एक ब्यूटीफुल इंसाइट ये था कि लाइफ इज अबाउट कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। मटीरियल पोजेशंस टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स लास्टिंग हैप्पीनेस देते हैं। अपनी मदर के लिए डिज़ाइनर बैग खरीदना या लव्ड वंस के साथ ट्रैवल करना, ये मेमोरीज बनती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यह है फ्रीडम चॉइसेस बनाने की, एक्सपीरियंसेस एंजॉय करने की और रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करने की। जब आप मैथ्स अंडरस्टैंड करते हैं और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तब आप 99% लोगों से आगे हो जाते हैं। रिमेंबर, इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस, डोंट बाय इट वंस। ये सिंपल रूल आपको इम्पल्सिव परचेजेस से बचाएगा और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प करेगा। आज से शुरू करिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी सबसे बड़ी एसेट है इस चेंजिंग इकोनॉमी में। Kahania Kailagi Hoda Hammer channel. Go subscribe Karen please.